Hello and welcome to all of you once again in the another video lecture of the series चलिए केमिस्ट्री सीखते हैं। दिस इज मुकेश कुमार एंड यू आर वाचिंग डिजिटल साइंस पाठशाला। स्टूडेंट्स, मैंने आपको इस वीडियो सीरीज में प्रीवियस क्लास में यह समझाया था कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या होता है। ऐसे कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम के स्ट्रक्चर के बारे में समझाया था और उसका मैंने आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो है वो दिया था। और प्रीवियस वीडियो में, जी हाँ, इस सीरीज के प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि जो एटम्स होते हैं उसके अंदर 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं जिसकी डिस्कवरी हुई थी। उसमें था एक इलेक्ट्रॉन, एक था प्रोटॉन और थर्ड था न्यूट्रॉन। जी हाँ, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किया था किसने बताओ? हाँ, जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की डिस्कवरी किया था गोल्डस्टीन ने, बट उसे नेम दिया था किसने बताओ? रदरफोर्ड ने। और थर्ड हमारे पास में न्यूट्रॉन, जिसे आप चैडविक ने कहते हैं कि खोज किया था। ठीक है, अब ये जो तीनों फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं वो एटम्स के अंदर जो होते हैं वो उपस्थित यानी कि मौजूद होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो उसमें लास्ट का जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम था जिसे बोर ने बताया था, उसने कहा था कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एटम्स के अंदर अलग अलग सेल में, जी हाँ, ये सेल क्या होता है? सेल मैं आपको समझा देना चाहता हूं क्या होता है कि एक स्फेरिकल पाथ होता है, ऑर्बिट होता है एटम के अंदर न्यूक्लियस के चारों ओर, जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, घूमते रहते हैं। उसे हम लोग सेल कहते हैं, SHELL, ठीक है ना, हम उसे सेल कहते हैं। उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये बात आपके समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद उसने बताया था भोर साहब ने कि एटम्स जो होते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो होता है वेरियस सेल में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और वो रिवॉल्व करते हैं। उसी ऑर्डर के बाद हम लोग आज आगे बढ़ेंगे और अपनी बेसिक केमिस्ट्री को और स्ट्रॉन्ग करने की ओर एक नया कदम रखेंगे। और आज के लेक्चर से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगा। जो भी 20 या 25 मिनट का ये वीडियो बनेगा उसमें आपको आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो ऐसे कई सारे छोटे छोटे टर्म हैं जो केमिस्ट्री सीखने के लिए आवश्यक है, वो आप सीख जाएंगे तो केमिस्ट्री आपको और ज्यादा समझ में आएगा। कहते हैं ना कि अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को सीख रहे हो तो उसके फंडामेंटल को सीखो पहले। यानी कि अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अल्फाबेट सीखने होते हैं, उसमें वोवेल्स कितने होते हैं, कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, कैसे वर्ड बनता है, क्या सेंटेंस होता है, इन सभी बातों को जोड़ करके हमें सीखना होता है। सिंपल सेंटेंस, प्रेजेंट टेंस, है ना, मतलब टेंस पूरा सीखना होता है। कुछ यूज होते हैं वाज वर्ब, है ना, इन सबको आप सीखते हो तब आपको इंग्लिश आती है बोलनी। कुछ वर्ड मीनिंग आप याद करते हो तब आपको इंग्लिश आती है बोलनी। इसी तरह से केमिस्ट्री के अंदर भी कुछ ऐसे छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी है जो आपको सीखना चाहिए, इसके बिना सीखे आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो इन्हीं छोटे छोटे टर्म को मैं आज इस वीडियो लेक्चर में आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूं, आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं ताकि आपकी केमिस्ट्री और बूस्ट हो जाए। जी हां, आपकी केमिस्ट्री बूस्ट ही नहीं, बिल्कुल फंडामेंटल तरीके से मजा आ जाए और आप केमिस्ट्री में औसम कर जाओ। तो देख रहे विनोद, देखते रहे। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं आज की सबसे पहली टॉपिक की। उसकी बात होगी वैलेंस सेल क्या होता है। मैं बात करूंगा आज पहले वैलेंस सेल की। वैलेंस सेल ये एक्चुअली होता क्या है, इसके बाद मैं डायरेक्ट पहुंचूंगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। उसके बाद मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताऊंगा और फिर वैलेंसी बताऊंगा। तो ये सारे टर्म आपको सीखना पड़ेगा आज, तभी मजा आने वाला है। ठीक है ना, तो देखो भोर भाई साहब ने क्या कहा था। भोर भाई साहब ने कहा था कि एटम होते हैं, एटम के अंदर क्या होते हैं, हाँ, एटम के अंदर एक मतलब कि जो, हाँ, स्फेरिकल पाथ होता है, सर्कुलर पाथ कह लो आप, है ना, सर्कुलर पाथ होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है ना, यानी कि बीच में होता है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के जस्ट पास में जो होता है हम उसे कहते हैं के सेल। क्या बोलते हैं बताओ? के सेल कहते हैं। ठीक है ना, हम कहते हैं के सेल। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि हम के सेल की बात कर रहे हैं। ठीक है, के सेल हो गया। उसके जस्ट बाद वाला सेल होता है वो होता है के बाद एल सेल होता है। उसके जस्ट बाद का जो सेल होता है हम उसे कहते हैं एम सेल, है ना, एम सेल होता है। इसके बाद जो होता है वो एल के एल एम फिर एन आता है ओ पी क्यू, है ना, उसकी बात हम लोग केवल इसमें की बात करेंगे। ठीक है ना, 3 सेल हम यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है, देखो अब ये जो सबसे
आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, ठीक है ना, उसकी हम लोग बात करेंगे पहले। तो वैलेंस सेल क्या होता है, देखो, द लास्ट सर्कुलर ऑर्बिट in which electron is present, यानी एटम के अंदर। जी हाँ, क्या कहा मैंने, एटम, तो आप यहां पे ना लिख दो इन द एटम, तो एटम के अंदर में बात करो, इन एन एटम करो, है ना, इन एन एटम लास्ट सर्कुलर ऑर्बिट इन विच द इलेक्ट्रॉन्स इज प्रेजेंट इज कॉल्ड वैलेंस सेल। हम उसे बोलेंगे वैलेंस सेल, ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब वैलेंस सेल अगर आपने पढ़ लिया, देखो मैंने कहा ना कि ये बीच में क्या है, न्यूक्लियस है, इसमें कौन होते हैं, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। तो ये हमारा सेल ही, तो ये तो इसमें 3 सेल है, 4 सेल हो सकते हैं, 5 सेल हो सकते हैं, n हो सकता है सेल, नंबर ऑफ n, है ना, यानी कि कितने सारे बताओ इसमें सेल होंगे, बहुत सारे। उन्हीं में से हमने यहां 3 सेल लिया हुआ है, इनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इन्हीं में किसी एटम के अंदर जो सबसे लास्ट सेल होगा उसे हम लोग बोलेंगे वैलेंस सेल। यानी कि, और हम लोग ये कह सकते हैं द लास्ट सेल ऑफ एन एटम in which electrons are present। भाई इलेक्ट्रॉन देखो इनर सेल में होगा, तो सबसे आउटर मोस्ट सेल है ना, या फिर आप यहां पर कह सकते हो द लास्ट सेल, या फिर आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल और लास्ट सेल ऑफ एन एटम इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। तो लास्ट आउटर मोस्ट सेल हो या फिर कौन सा बताओ, हाँ लास्ट सेल हो किसी भी एटम का, उससे हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, हाँ उसे हम लोग कहते हैं आउटर मोस्ट सेल, ठीक है। तो अब मैं यहां से क्या करने वाला हूं, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करने वाला हूं। तो आप ये स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप लिख लो, पॉज करके वीडियो को, लिख लिया, चलो बढ़ते आगे आ जाओ। देखो हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या, जी हां, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस सेल ऑफ एन एटम, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस सेल ऑफ एन एटम। एक एटम के अलग अलग सेल में इलेक्ट्रॉन का हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है, किसका बताओ, इलेक्ट्रॉन का हमें करना है डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग 2 टाइप से करते हैं। एक तो बोर बरी जो साइंटिस्ट था उसने किया था शुरू में, जो कि फेल हो गया था। बाद में मॉडर्न जब एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया गया था बाय द श्रोडिंगर, तब उसने एक अलग टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो रिप्रेजेंट किया था, ठीक है ना। यानी कि जब क्वांटम नंबर्स आ गए थे, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम जब दिया गया, उसके बाद फिर क्या हुआ, एक नया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट किया गया, प्रस्तुत किया गया इन फ्रंट ऑफ साइंटिस्ट। उसके हम लोग बात फिलहाल नहीं करेंगे यहां। अकॉर्डिंग टू वोरबरी वी विल डिस्ट्रीब्यूट द इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू वोरबरी, ठीक है, उसके अनुसार हम लोग करेंगे, क्योंकि हम लोग बेसिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। जब आप लोग एडवांस केमिस्ट्री पढ़ेंगे 11th और 12th स्टैंडर्ड का, तब वहां आपको सिखाएगा। यानी कि 11th स्टैंडर्ड की जो केमिस्ट्री होगी, जहां पर स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात हो रही होगी, वहां पर हम लोग करेंगे वो कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। सुनो अब देखो ध्यान से, अकॉर्डिंग टू वोरबरी, अकॉर्डिंग टू बोर एंड बरी, अकॉर्डिंग टू बोर एंड बरी, हम बोर और बरी की बात करेंगे, ठीक है। सबसे
ध्यान रखना, के कोष में मैक्सिमम कितना आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, एल कोष में कितना आएंगे मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, एम कोष में कितना आएंगे 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। और के एल एम हो गया, फिर एन, इसमें कितना आएगा बताओ, इसमें आएगा मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब कुछ रूल्स हैं इसके, वो रूल्स मैं आपको यहां पर समझा देता हूं फटाफट से। देखो भाई, अब देखो क्या ना यार, मैं तुम्हें एग्जांपल्स लेकर ये चीजें समझा सकता हूं, ठीक है। एग्जांपल्स लेकर के मैं आपको समझाता हूं, एग्जांपल्स हम लोग यहां पे लेंगे, ठीक है ना। देखो यार, एग्जांपल लेके ना समझा रहा हूं, समझ जाना फटाफट से, और कोशिश करना कि आपको इजीली समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं उसको और सिंप्लीफाई करके ना इजी वे में समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। फिलहाल आप समझो, देखो सपोज करो मेरे पास सबसे पहला एटम कौन सा है, हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन 1 नंबर पे होता है। अच्छा, एक चीज मैं आपको समझा दूं, देखो किसी भी एटम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एक्स। एक्स मान लो क्या है, एक्स मेरे पास मान लो कोई एलिमेंट है, एक्स क्या है, सिंबल ऑफ एलिमेंट है ना, कोई एलिमेंट में है ना, मान लो सिंबल ऑफ एलिमेंट है ना, सिंबल ऑफ एलिमेंट, ठीक है। और यहां पर जेड लिखा होगा, यहां पर ए लिखा होगा, ठीक है। अब देखो सुनो, ये जेड क्या होगा, जेड होगा एटॉमिक नंबर, मतलब कितने नंबर पे है, एटॉमिक नंबर। और ए हमारे पास क्या होगा बताओ, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है, मास वगैरह इसके बारे में बातें ना बाद में होगी, फिलहाल मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स समझा रहा हूं, ठीक है। देखो तो अब यहां पर क्या एच, यहां पर मैंने एच लिख दिया। अगर यहां पर मैंने एच लिखा और यहां पर 1 लिखा है, इसका मीनिंग क्या है, देखो मैच करो, सिंबल एच हो गया हाइड्रोजन, और जो 1 लिखा हुआ है वो उस हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है। हमें करना है इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन, अलग अलग सेल में इलेक्ट्रॉन को हमें बांटना है, तो हम लोग उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। अब सुनो, तो इसमें एक ही तो इलेक्ट्रॉन 1 नंबर पे है, जितने नंबर पे है उसमें उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। जेड इक्वल टू क्या है, एटॉमिक नंबर है, और यही हम लोग कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, ये शॉर्ट फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स लिख दिया मैंने। देखो तो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन जो वो है प्रेजेंट है, तो हमने बस 1 लिख दिया, ठीक है। अब मान लो मैंने क्या लिखा, हीलियम। हीलियम 2 नंबर पे है, मतलब हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है। एटॉमिक नंबर आपको 30 तक याद रखने हैं, ठीक है ना, याद रह जाए तो अच्छी बात है, वरना जो बड़े बड़े एलिमेंट्स होते हैं, बड़े बड़े मतलब जो हायर जिसका एटॉमिक नंबर होता है पेपर में गिवन होता है, लेकिन हमें 30 तक के एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो आपको हो जाएगा प्रॉब्लम। खैर आप याद कर लेंगे, ऐसा मैं आपसे आशा करता हूं, ठीक है। हीलियम 2 नंबर पे है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो के देखो क्या है, के सेल में, तो के सेल में कितना 1 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। अब यहां क्या हीलियम, तो हीलियम क्या होगा भाई, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, मैंने कहा ना के में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं, तो हम 2 भरेंगे, इसमें 2 भर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन 2 भर दिया। अब बढ़ते हैं आगे, फिर आता है लिथियम। भाई साहब लिथियम 3 नंबर पे है, मैं कर रहा हूं इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग कोष में, सीखते रहे ध्यान से। देखो अब यहां पर 3 नंबर पे है, मतलब 3 इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कैसे बटे होंगे एटम के अंदर, लिथियम के अंदर। के में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकता है, तो यहां 2 मैंने भर दिया। बताओ 3 इलेक्ट्रॉन्स टोटल थे इस एटम के अंदर, 2 आपने के सेल में भर दिया, कितने बचे, 2 में से 1 गया, तो सॉरी 3 थे, 2 भर दिया, 1 बचा, तो 1 इलेक्ट्रॉन्स। अब भाई क्योंकि के सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, तो तीसरा इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, एल वाले में, क्योंकि के के बाद में एल आता है सेल, तो के के बाद एल में कितना 1 इलेक्ट्रॉन गया, तो यहां पर तो के सेल में ही था। यहां पर क्या हुआ, सुनो ध्यान से, यहां के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और के बाद एल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ध्यान रखना है। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन मैं कर रहा हूं, ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन। अब हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, फिर क्या था बेरिलियम। अब देखो बेरिलियम 4 नंबर पे है, बेरिलियम 4 नंबर पे है, तो बेरिलियम में क्या होगा, के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब के में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन तो आ सकता है भाई, के में 2 आ सकता है। अब 4 इसमें टोटल क्या है, इसमें टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो के के बाद एल आता है, एल में कितना 2 इलेक्ट्रॉन, क्यों 2 क्यों भाई, क्योंकि जब आपने के में 2 भर दिया तो 2 इलेक्ट्रॉन बच गया, तो यहां पर भर दिया मैंने, तो के एल, एल में 2, तो हम क्या बोलते हैं 2-1 कॉन्फ़िगरेशन है लिथियम का, 2 ओनली किसका है, हीलियम का, 2-2 यानी के में 2 एल में 2 जो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, हम इसे बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बेरिलियम। हम बढ़ते हैं आगे,
और आगे बात करते हैं हायर एलिमेंट्स की। देखो सपोज दैट मेरे पास कार्बन है, सॉरी 6 नंबर पे है कार्बन, हमें है ना, यहां से लिखते हैं। सपोज दैट कि मेरे पास एक एलिमेंट्स है कार्बन 6 नंबर पे है। अब भाई साहब अगर कार्बन एलिमेंट 6 नंबर पे है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे 6। तो आप इसमें कैसे करोगे डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन का? देखो के सेल होता है और ए सेल होता है, एल है ना, के एल। अब के सेल में आप मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, मैंने पीछे बताया, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हमने कर दिया फिल। अब 6 में से आपने 2 इलेक्ट्रॉन के सेल में कर दिया फिल, बचे कितने? 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन कहां भरोगे बताओ? एल में 4। तो 2,4 हम बोलेंगे कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब बढ़ते आगे। अब मेरे पास में आता है बच्चा पार्टी ऑक्सीजन। इससे पहले मेरे पास नाइट्रोजन भी है ना, 7 नंबर पे है। अब के में कितना बताओ? 2। एल में कितना बताओ? 5। क्योंकि जब आपने के में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए तो बचे 5 इलेक्ट्रॉन, और 5 इलेक्ट्रॉन किसमें भरे गए बताओ? एल सेल में। एल सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन ही फिल हम लोग कर सकते हैं। अब आता है ऑक्सीजन। अब यहां 8 नंबर पे है ऑक्सीजन। जब मैंने आपको एटम का अलग अलग जो 30 एलिमेंट याद करके आपको मैंने ना लिखवाया था याद करने के लिए ट्रिक, वहां देखना मैंने आपको नंबर भी ना लिखे थे 1 2 3 4 5 7 8, वही क्या है उसके एटॉमिक नंबर। ठीक है, ऑक्सीजन 8 नंबर पर है तो के सेल में कितना? 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, और एल सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स भरे गए। ध्यान दो कितने भरे गए बताओ? 6 इलेक्ट्रॉन्स भरे गए। एल सेल में आप मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब आ गया फ्लोरीन, ये 9 नंबर पे है। के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरोगे, एल सेल में 7, क्योंकि 2 भर दिया तो 7 बचे 9 में से। फिर आता है कौन बताओ? नियोन। नियोन 10 नंबर पे बचा पार्टी। तो के सेल में कितने भर गए बताओ? के सेल में कितने भर गए? इसमें भर गए 2 इलेक्ट्रॉन। तो एल सेल में बताओ कितना आएगा इसमें? एल सेल में आ जाएगा कितना? 8 इलेक्ट्रॉन। एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते थे और पूरे आ गए। अब मान लो मेरे पास आ गया सोडियम। कौन आया बताओ? अब मेरे पास आया सोडियम। सोडियम 11 नंबर पे है। तो के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरोगे, एल सेल में 8 भरोगे। एल सेल में आप 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन फिल नहीं कर सकते, ये कंडीशन है, आपको ध्यान रखना है। तो एल सेल में आपने जैसे 8 इलेक्ट्रॉन फिल किया तो आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच गया, क्योंकि इसमें कुल 11 इलेक्ट्रॉन है। 2 के में गया, 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो एल में गया, अब बचा 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये पूरा फुल हो गया, तो अगले सेल में इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, यानी कि ऑटोमेटिक जो इलेक्ट्रॉन है वो नेक्स्ट सेल में आप भेज दोगे। एल के बाद कौन आता है? एम। तो एम सेल में बताओ कितना आया? 1 इलेक्ट्रॉन आया। तो सोडियम जो एटम है उसका अगर हम अकॉर्डिंग टू बोरबरी करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो हम लोग 2 8 और 1 लिखेंगे। 2 8 और 1 लिखेंगे, ये हमारा तरीका है। ठीक है, एक कॉन्फ़िगरेशन और होता है 1s2 2s2 2p, है ना। कितना आ गया? 6 आ गया। और यहां पर फिर क्या आएगा? 3s1। ठीक है, ये भी होता है सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन हमको फिलहाल ये वाला नहीं पढ़ना। ठीक है ना, ये हम पढ़ेंगे हायर क्लासेस में। जब आप 11th क्लास की केमिस्ट्री पढ़ोगे उसमें आप एक पढ़ोगे चैप्टर, उसका नाम होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वहां आपको पढ़ाया जाएगा चीजें। बात समझ में आ रही है? बात कोई सियाणी लिख दो के, नाम तेरे कोई कहानी लिख दो के, मैं राजा बन जाऊं। देख रहा है विनोद क्या शायरी मार रहा है मास्टर, क्या पढ़ाएगा रे तू। देखो सुनो ध्यान से मेरी बात। सोडियम का आपने कर दिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बढ़ रहे हैं मैग्नीशियम। सोडियम के बाद में क्या आता है बताओ? मैग्नीशियम आता है। क्या हो गया ये? आ जाओ। सोडियम के बाद में आता है मैग्नीशियम। ये 12 नंबर पे है साथियों, 12 नंबर पे। मतलब मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, तो उसमें 12 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। और 12 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे सीखो ध्यान से। पहले 2 लिखोगे, फिर 8 लिखोगे, फिर 2 लिखोगे। कैसे लिख दिया भाई मास्टर तूने? के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया आपने, एल सेल में आपने कितना भर दिया बताओ? 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए। तो 8 भर गया, 2 भर गया, 10 इलेक्ट्रॉन पूरे भरे गए। उसके बाद एम सेल में आपने भरे 2 इलेक्ट्रॉन। एम सेल में टोटल 18 इलेक्ट्रॉन आ सकता है। 18, ध्यान रखना 18 है। तो हम इसमें
8 इलेक्ट्रॉन की यहां भरे, मतलब 2 बचे तो यहां भर दिया। इसके बाद में सपोज करो तुम्हारे पास कौन आ गया बताओ, फास्फोरस आ गया। ठीक है, फास्फोरस 15 नंबर पे है। अब 15 नंबर पे है तो बताओ, मतलब देखो भाई, मैग्नीशियम के बाद में तो फिर कौन आता है, एल्यूमिनियम आता है ना, सिलिकॉन आता है, उसकी हम लोग बात नहीं करें। ठीक है ना, मैं आपको सारा तो एलिमेंट नहीं समझाऊंगा, कुछ का आप खुद भी करना, लेकिन जो मेन है मैं उसको आपको करके दिखा रहा हूं। ठीक है, देखो अब फास्फोरस हो गया, तो फास्फोरस में क्या होगा बच्चा पार्टी, फास्फोरस में क्या होगा कि के एल और ये एम, 15 पे तो 2 यहां भर गया, 8 या 10 भर गया तो 5 भरेंगे इसमें। 5 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल यानी कि एम में जाएगा। एम यहां पर क्या है, आउटर मोस्ट सेल। ये जो सबसे बाहर वाला सेल है, ध्यान रखना, ये क्या है, ये आउटर मोस्ट सेल है, आउटर मोस्ट सेल है। इसी को हम लोग वैलेंस सेल कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ, वैलेंस सेल कहते हैं। यानी कि कार्बन का जो वैलेंस सेल है वो बताओ कौन है, एल है। नाइट्रोजन का वैलेंस सेल वो भी एल है। ऑक्सीजन का वैलेंस सेल वो भी एल है। नाइट्रोजन सॉरी सोडियम का वैलेंस सेल वो एम है। अब देखो ये क्या बताओ, ये हमारा है वैलेंस सेल, वैलेंस सेल, वैलेंस सेल, ये हमारा वैलेंस सेल है। तो वैलेंस सेल ये हमारा है। तो वैलेंस सेल आगे मैं यहां पर आगे ना एक आपको टर्म समझाऊंगा, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन क्या होता है और वैलेंसी क्या होता है, तब आपको ये ना चीजें काम आएगी वहां पे। तो इसलिए आपको यहां पर समझो कि जो आउटर मोस्ट सेल होता है किसी भी एटम का, उसे हम लोग कहते हैं वैलेंस सेल। बस दैट्स ऑल, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फास्फोरस का हमने कर दिया कॉन्फ़िगरेशन। क्लोरीन देखो, अच्छा सल्फर होता है 16 नंबर पे, तो 2, 8 और 6। के में कितना बताओ 2, एल में कितना 8 और एम में कितना 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो 2, 8, 6 ये क्या है कॉन्फ़िगरेशन, किसका बताओ, हाँ सल्फर का। अच्छा ये क्या बताओ, ये आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल हम इसे ही कहते हैं। ठीक है ना, आउटर मोस्ट सेल हम इसे ही कहते हैं। क्लोरीन बताओ क्या नंबर पे, 17 पे। ये जो मैं कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूं ये आपको आना चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज केमिस्ट्री आपकी वीक हो जाएगी। मैं आगे आपको वैलेंसी बताऊंगा, वैलेंसी आपको नहीं आएगा समझ में अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन करना नहीं आएगा। वैलेंस सेल चीजें जो टॉपिक है, टर्म है वैलेंस सेल, ये आपको पता होना चाहिए क्या होता है। किसी भी एटम के अंदर का आउटर मोस्ट सेल वैलेंस सेल ही कहलाता है, बस दैट्स। ठीक है, चलो देखो Cl मेरे पास क्या नंबर पे, क्लोरीन, क्लोरीन परमाणु या एटम आप कह सकते हो, हिंदी में कहते हैं परमाणु, 287। के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और एम सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। तो बताओ आउटर मोस्ट सेल कौन सा है, हाँ एम चल रहा है अभी। इसके बाद सपोज करो ऑर्गन आ गया हमारा 18 नंबर पे, इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, देखो 2, 8 और 8, समझ में बात आई। इसके बाद कौन है बताओ, पोटेशियम आता है, पोटेशियम भाई साहब 19 नंबर पे है। इसका कॉन्फ़िगरेशन आपके लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू बोरबरी क्या होगा, देखो के सेल में आता है 2 इलेक्ट्रॉन, एल में आते हैं 8 इलेक्ट्रॉन और एम में आता है मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन, सबको पता है। तो अब अगर हम लोग बढ़े आगे तो के 2, 8 और कितना कर दिया बताओ आपने, 8 कर दिया। के सेल में 2 भर दिया, एल में आपने 2 भर दिया और एम सेल में आपने 8 भर दिया। उसके बाद आप 1 लिखते हो, क्यों, अकॉर्डिंग टू बोरबरी एम सेल कहता है कि 18 इलेक्ट्रॉन भरो मेरे अंदर, लेकिन आपने तो 18 इलेक्ट्रॉन, अगर आपके पास मतलब किस में 2, 8, अब बचे 9 इलेक्ट्रॉन। के सेल में और एल सेल में 10 इलेक्ट्रॉन भर के बचे 9 इलेक्ट्रॉन, तो 9 के 9 इलेक्ट्रॉन एम सेल में आ जाना चाहिए था, लेकिन हम लोग 9वां इलेक्ट्रॉन इस एम सेल में नहीं भरेंगे, उसे हम लोग नेक्स्ट सेल में भेज देंगे जो कि एन सेल होगा। आप टोटल 18 इलेक्ट्रॉन एम सेल में भर सकते थे, यहां पर के था, एल था और एम था। एम के अंदर टोटल 18 इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है, लेकिन हम लोग बोरबरी के अकॉर्डिंग इसमें 9th इलेक्ट्रॉन नहीं भरेंगे, एन में भरेंगे।
एक इलेक्ट्रॉन। क्यों नहीं भरेंगे इसमें 9 इलेक्ट्रॉन, ये बात सुनो। देखो अगर इसमें एम में इलेक्ट्रॉन मतलब एल सेल में जब मैंने भरा इलेक्ट्रॉन, तो इसमें भरने के बाद अगर 18 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा मेरे पास बच जाते तब मैं इसमें 18 इलेक्ट्रॉन भरता। ध्यान रखना, अगर एल सेल में इलेक्ट्रॉन्स 8 भरने के बाद 18 इलेक्ट्रॉन अगर मेरे पास बच जाते तो मैं इस एम सेल में 18 के 18 इलेक्ट्रॉन भर देता, और फिर 18 भरने के बाद में जो भी बचता उसको मैं एन सेल में भरता। लेकिन एल सेल में इलेक्ट्रॉन फिलअप करने के बाद मेरे पास अगर 18 इलेक्ट्रॉन नहीं बचेंगे तो हम इस एम सेल में 8 इलेक्ट्रॉन ही भरेंगे। यह आपको ध्यान रखना है। या फिर इसमें तभी जाएगा इलेक्ट्रॉन आगे ज्यादा, मतलब जब मेरे पास ज्यादा बचेंगे 18 से। ठीक है, तो पोटेशियम का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 2881 होता है। सपोज करो कैल्शियम भाई सब हो गए, कौन हो गए बताओ? कैल्शियम। ध्यान रखना, कैल्शियम बताओ क्या नंबर पे है? देखो कैल्शियम Ca 20 नंबर पे है। अगर मैं करूं इसका कॉन्फ़िगरेशन तो 2 8 8 और 2 करेंगे। अब मैंने इसमें 8 इलेक्ट्रॉन क्यों भरा? देखो अब अगर मान लो यहां भरते 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 यहां पर कितने हो गए, यहां पर मान लो मेरे पास भरते भरते हो गए कुल कितने इलेक्ट्रॉन? 10। तो मैं इसमें क्या कर दूंगा? 10 नहीं भरूंगा, मैं इसमें 8 इलेक्ट्रॉन दे दूंगा और यहां केवल 2 इलेक्ट्रॉन भरूंगा। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि मान लो मेरे पास Fe है 26 नंबर पे है। अच्छा एक बात ध्यान रखना, ये जो मेरे पास कैल्शियम का कॉन्फ़िगरेशन है वो 2882 होता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, आगे मेरे काम आएगा ये। ठीक है ना। अब कैल्शियम के बाद में जो एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर 100% ये कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई नहीं होता है, इसीलिए हम लोग एक नया कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1s2 2s2 वाला। ठीक है ना, मतलब 1s 2s 2p 3s 3p 4s 4p है ना, इस तरह की चीजें हम लोग करते हैं, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे हायर क्लास में। ठीक है, यहां हम लोग नहीं पढ़ेंगे उस चीज को। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अब मान लो Fe है, तो Fe का अगर मैं करूं कॉन्फ़िगरेशन तो देखो 2 8 8 हो गया। बताओ अब यहां पर क्या हो रहा बताओ? 2 8। अब सुनो ध्यान से, देखो ये जो Fe है 26 नंबर पे है, तो ये जो K सेल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, L सेल में कितना आ गया? 8 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब बच्चे कितने इलेक्ट्रॉन? देखो ध्यान से, ये 2 और 8 26 में से 10 गया तो 16 इलेक्ट्रॉन। अब 16 इलेक्ट्रॉन अगर बचे हैं तो एम सेल के अंदर हम लोग कितने भरेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें आप लोग सबसे आउटर मोस्ट क्या है बताओ? एन आएगा। देखो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, एन। हमने एन लिख दिया भाई। अब इसमें आउटर मोस्ट सेल में आप केवल 2 इलेक्ट्रॉन ही भरोगे। 8 यहां हो गया, 2 10 हो गया और 2 12, कितने बचे बताओ? हाँ, आप इसमें भरोगे 14 इलेक्ट्रॉन। मतलब इसमें आप लोग ज्यादा भेज सकते हो। अब हम देखो 8 मतलब इसमें भरने के बाद, मतलब इसमें मैंने जब भरे तो मेरे पास कितने बचे बताओ? 26 में से 10 गए तो 16 इलेक्ट्रॉन्स बचे। तो मैंने 16 इसमें नहीं भरे, 14 भरे और 2 मैंने आउटर मोस्ट सेल में भर दिया। ठीक है ना। अब क्योंकि यार यहीं पे ना आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, कॉन्ट्राडिक्शन अराइज होता है यहाँ पे, विरोधाभास। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इस कॉन्फ़िगरेशन को केवल कैल्शियम तक ही अप्लाई करते हैं। ये बात आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे। ठीक है, देखो अब क्या हुआ, जब आपको मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं तो आप आराम से कर दोगे। अगर मैंने आपसे बोला कि मुझे बताओ भैया एल्युमिनियम का बताओ कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, तो आप लिखोगे 2 8 और फिर 3। पहले सेल में 2 भरोगे, अगले में 8 भरोगे। ठीक है ना, अगले में आप 8 भर दोगे और फिर आप यहां पर इसमें क्या भरोगे? KLM, हाँ 3 इलेक्ट्रॉन भरोगे। तो आउटर मोस्ट सेल कौन सा? ये वाला, ये आउटर मोस्ट सेल है। ठीक है, आउटर मोस्ट सेल है, ये आपको ध्यान रखना है। और हम इसको बोलते हैं वैलेंस सेल, वैलेंस सेल। ठीक है ना। अब एक यहां पर मैं छोटा सा टर्म और कर रहा हूं डिफाइन, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन क्या होता है? वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? द टोटल नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन outermost cell is known as valence cell, देखो भाई हम इसे वैलेंस सेल कहते हैं, ठीक है ना। अब सुनो ध्यान से, अब यहां पर एल्युमिनियम था तो एल्युमिनियम का कॉन्फ़िगरेशन कितना पता होगा, 2 8 और ये 3, के एल और ये एम सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। सबसे आउटर मोस्ट सेल कौन है बताओ, एम वाला है, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं बताओ, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होगा बताओ, वो हो गए 3, ठीक है ना। ऐसे जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टोटल आउटर मोस्ट सेल में है यानी कि वैलेंस सेल में है, उतने ही हमारे पास क्या होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है ना। देखो आगे बढ़ते हैं। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से सीखते रहो, ध्यान से आप सीखते रहो। अब मान लो मेरे पास किसी ने कहा सोडियम Na 11 नंबर पे है, तो इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं मेरे पास, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 8 1, ये मैंने कर दिया कॉन्फ़िगरेशन, 2 8 1। तो आउटर मोस्ट सेल ये है, आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए केवल इसमें 1। अब मुझसे किसी ने पूछा क्लोरीन भाई साहब है 17 नंबर पे, इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो मुझे करना पड़ेगा पहले कॉन्फ़िगरेशन 2 8 7, के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और एम सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। ये हमारे पास कौन है बताओ, आउटर मोस्ट सेल ऑफ क्लोरीन एटम, ठीक है ना। क्लोरीन एटम का सबसे आउटर मोस्ट सेल कौन है, एम है, उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 7, ठीक है भाई, 7 हो गया। आगे बढ़ते हैं। मान लो मुझसे किसी ने कहा भाई कैल्शियम भाई साहब है, कैल्शियम, तो कैल्शियम क्या है 20 नंबर पे है, तो 2 8 8 और 2 करते हैं कॉन्फ़िगरेशन। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन वो क्या बताओ, आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन है। तो हम यहां पर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखेंगे वो क्या लिखेंगे बताओ, हाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हम लोग यहां पर लिखेंगे वो क्या लिखेंगे बताओ, हाँ वो हम लोग यहां पर लिखेंगे 2, ठीक है। ये चीजें आपको समझ में आ रही है कि यहां पर जो मैंने आपको अलग अलग चीजें समझाया है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्चुअली होता क्या है, तो आप ये समझ गए। जो जितने भी टोटल इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर मोस्ट सेल में वो कहलाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। चलिए एक बेहतरीन टर्म हम लोग और सीखेंगे आज, वैलेंसी क्या होता है, ठीक है ना। चलो अब बात होगी वैलेंसी की, वैलेंसी क्या होता है, ठीक है। उससे पहले मैं आपको ऑक्टेट रूल सिखा देता हूं। ऑक्टेट रूल क्या होता है, ऑक्टेट रूल की हम लोग बात करेंगे। अगर आप ऑक्टेट रूल समझ जाओगे तो केमिस्ट्री आपकी थोड़ी और इजी हो जाएगी, और केमिस्ट्री आपकी इजी हो जाएगी मतलब आपको मजा आने लगेगा। अब सुनो भाई, सुनो ध्यान से, देखो ऑक्टेट रूल क्या कहता है। मैंने अभी आपको 2 चीजें समझाया था कि एटम होते हैं मेरे पास, इसके पास बीच में होता है न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ कौन होता है बताओ, सेल होता है। सेल समझते हैं ना, बायोलॉजी वाले सेल की बात नहीं कर रहा हूं, CELL की बात नहीं कर रहा हूं, SHELL सेल की मैं बात कर रहा हूं। अब सुनो, ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंस सेल हमारे पास है उसकी मैं बात कर रहा हूं। देखो मैं बता रहा हूं क्या कह रहा हूं आपको, मैं ये कह रहा हूं कि आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने पूरे होने चाहिए। सुनो देखो, के में कुल कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल में मेरे पास कितने होते हैं, 8 होते हैं, एम में कितने होते हैं, 18 होते हैं, और जी हां एल में कितने होते हैं, 32 होते हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स हम लोग भरते कैसे हैं, देखो कॉन्फ़िगरेशन आपको ध्यान रखना है, 2 8 8 18 18, मतलब हम ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन भरते रहे। ये हमारा तरीका होता है कॉन्फ़िगरेशन करने का, मतलब 18 इलेक्ट्रॉन हम लोग भरते हैं किसमें बताओ, हाँ इसमें, ठीक है ना, ध्यान रखना। देखो तो अब मैं यहां पर क्या कहना चाह रहा हूं
कि हर कोई सेल चाहता है कि मेरे पास पूरे हो जाए 8 इलेक्ट्रॉन। देखो के हमारे पास 2 हो गया, एल और एम, तो के एल एम ये 2 इलेक्ट्रॉन देखो आए। अगर मान लो यहां पर मैं लिखता हूं हाइड्रोजन, लिख दिया हाइड्रोजन, एक लिख दिया तो कॉन्बिनेशन एक हो गया। मैं लिखता हूं यहां पर मान लो सोडियम, सोडियम क्या नंबर पे है, सोडियम में 11 पे, तो 2 8 और 1। देखो अब ये आउटर मोस्ट सेल है, इस आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, या तो पूरे 8 हो जाए इसके अकॉर्डिंग। आपको ये ध्यान रखना है, ये एक रूल होता है, ठीक है ना, बोरबरी ने दिया था कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। अब इस वाले थर्ड सेल में, ये थर्ड सेल है के एल और एम, इसमें आ तो 18 सकता है, लेकिन मैंने आपको बताया था ना कि इसमें हम 18 कब भरेंगे, जब इसमें 8 भर के 18 से ज्यादा बचे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो ध्यान से, अब यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन बचा, तो इसके अंदर क्या करना है, 18 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं पूरे। या तो एम सेल पूरा खाली हो जाए या फिर पूरा इसमें कितना हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। अब देखो एम सेल को, इसको 8 पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 7 चाहिए। 7 इलेक्ट्रॉन को देना किसी के लिए, मतलब ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा वो बड़ा मुश्किल होगा, 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा वो आसान होगा। यानी कि हर कोई एलिमेंट अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहता है, इसे कहते हैं ऑक्टेट रूल। यानी every atom of elements want to 'complete the 8 electrons in outermost cell, ठीक है। आउटर मोस्ट सेल में हर एक एलिमेंट, खैर ये इतना ज्यादा प्रभावी इफेक्टिव नहीं है, फेल हो गया ये नियम, लेकिन आपकी केमिस्ट्री को बूस्ट कराने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए इतना काफी है सीखना आपके लिए। अगर आप इतना सीख गए ना तो आपकी केमिस्ट्री अच्छी हो जाएगी, कंपटीशन लेवल की तो पक्की हो जाएगी, जो आप करते हो रेलवे वगैरह की तैयारी, ठीक है ना। जो जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसकी जो बच्चे तैयारी करते हैं, उसके लिए केमिस्ट्री पोर्शन जो है, अगर आपने ये पढ़ लिया तो स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है ना। देखो आउटर मोस्ट सेल में हर कोई एलिमेंट 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहता है। अब मैं सोडियम के एग्जांपल आपको यहां पे दिखा रहा था, तो जब मैं सोडियम का करता हूं कॉन्फ़िगरेशन, तो देखो यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 2 8 1। अब ये एम कहता है भैया या तो मुझे पूरा कर, 7 और लेकर के यहां 8 कर, या फिर इसे भी हटा यहां से 1 को। क्यों 1 को क्यों हटा, 1 को जैसे ही हटाएंगे यहां पर कितना बचेगा, आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम से कहता है एम सेल, अंदर से चिल्लाकर कहता है सोडियम को, ए भैया यार ये आउटर मोस्ट जाए तो मेरे को पूरा 8 कर दे, या फिर इसे भी ले जा ताकि यहां पर मैं 8 हो जाऊं पूरा। तो सोडियम कहता भाई देखो ऐसा है, हमारी औकात भाई साहब देखो किसी से लेने की तो है नहीं, 8 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 7 इलेक्ट्रॉन, तो हम क्या करेंगे, इस 1 इलेक्ट्रॉन को भी लूज कर देंगे यहां से, क्या, हाँ लूज कर देंगे। तो जितने इलेक्ट्रॉन इसने लूज करे हैं वो वैलेंसी हो जाएगी इस एटम की, ठीक है ना। तो ऑक्टेट रूल क्या बोलता है कि इसको पूरा 8 करो, हटाओ, कैसे भी लेकर के या फिर दे करके। एटम या तो इलेक्ट्रॉन गेन करे या फिर लूज करके अपने आउटर मोस्ट सेल को 8 इलेक्ट्रॉन से भरना चाहता है, फिल करना चाहता है, 8 इलेक्ट्रॉन ले या दे करके। अब यहां जो सोडियम है ये कहता है यार एम भाई साहब, मतलब सेल को बोलता है कि तुम्हारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है लेकिन तुम 8 होना चाहते हो, तो तुमको और 7 इलेक्ट्रॉन कहीं से चाहिए, तुम तभी तो 8 हो जाओगे। लेकिन हम किसी से यार 7 इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकते, क्यों, अब मान लो तुम्हारे पास रुपये हो 10 और कोई सामान हो 100 रुपए का, तो कोई थोड़ी बोलेगा कि 10 रुपए दे दे और सामान 100 का ले जा, नहीं कोई नहीं देगा भाई। अगर तुम्हारे पास 95 रुपए या 90 रुपए हो, तुम्हारे पास मान लो 90 रुपया है और सामान है 100 रुपए का, तुमने कहा भैया 100 रुपए का चीज है यार मेरे पास 90 रुपया दे दे, दुकान वाला एक बार सोचेगा चलो दे देते हैं बच्चे को, ले जा 10 रुपए कोई बात नहीं, 10 रुपए ही कोई बात नहीं, मतलब आसानी होगी उसको देने में। लेकिन अब तुमको 100 रुपए का चीज यार 90 रुपए ही है और दे दो, तो वो आपको नहीं देगा, ठीक है ना। फिर तो बोलेगा ले दान कर दिया, ले जा फ्री में, ऐसा बोल देगा, ठीक है।
तो मैं केवल कहना यह चाह रहा हूं कि आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन 8 होने चाहिए, ये कहता है ऑक्टेट रूल। और हर एटम यही चाहता है कि मैं 8 कंप्लीट कर लूं, ऑक्टेट मतलब 8 बना लूं, ठीक है ना। तो एम सेल जो है उसमें 7 चाहिए 8 होने के लिए, तो सोडियम कहता है यार भाई साहब सॉरी 8 होने के लिए 7 चाहिए, 7 मैं मांगूंगा किसी से, कितना दुख होगा मेरे को, है ना, मतलब यार शर्म आ रही है मेरे को 8 मांगने में, तो 8 इलेक्ट्रॉन ये लेगा नहीं किसी से भी। इससे बढ़िया तो यार ये है कि मैं अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी और को दे देता हूं, ठीक है ना। तो ये सोडियम क्या करेगा, इस 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। अब जैसे ये किसी को दे देगा 1 इलेक्ट्रॉन, तो देने के बाद में क्या हो जाएगा बताओ, इसके पास बचेंगे 10 इलेक्ट्रॉन, और 10 का कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होता है 8 2 8, है ना। अब ये चीजें आपको यहां पर समझ में आ रही है कि देखो यहां पर कितने 8 इलेक्ट्रॉन है। अब ये ऑक्टेट पूरा हो गया, एल सेल जो है वो खुश हो गया, कह रहा भैया मेरे 8 पूरे हो गए, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में पूरे करने के लिए हीलियम को और हाइड्रोजन को छोड़ करके, ठीक है ना, बाकी सब में, क्योंकि हीलियम में तो भैया 2 इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर मोस्ट सेल में, तो वहां पर ऑक्टेट रूल लगता नहीं है, और जो हाइड्रोजन है वहां पर भी नहीं लगता, हाइड्रोजन को छोड़ करके बाकी से ना बाद में। अब यहां पर कौन है, तो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम 12 नंबर पे है, कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8 और 2 हो जाएगा। अब बताओ मैग्नीशियम कह रहा भैया KLM और ये N, यार मुझे आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन ही रखने हैं, तो N जो होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, क्योंकि यहां पर 2 था, तो 8 पूरे करने के लिए इसको और इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना, कितने चाहिए 6 चाहिए, तो 6 यार इसको लेना भारी पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन दे करके पूरे 8 करता है आउटर मोस्ट सेल में, हम इसे कहते हैं ऑक्टेट रूल, ठीक है ना। यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है, जितना होता है उतना पूरा करना चाहता है। नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना चाहता है। अभी नोबल गैस क्या होता है इसको मैं बताऊंगा आगे, ठीक है ना। ऐसा कोई एलिमेंट जिसका कॉन्फ़िगरेशन करके क्या हो जाए, हाँ, कॉन्फ़िगरेशन करके पूरे ऑक्टेट फुल हो जाए, हम उसे कहते हैं नोबल गैस, ठीक है ना। जैसे मान लो हीलियम हो गया, ठीक है, देखो ये सारे कौन है, नोबल गैस। अगर आप इनका कॉन्फ़िगरेशन देखोगे ना, तो इसके आउटर मोस्ट सेल में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। कैसे दिखाता हूं तुम्हें, देखो इसमें 2 हो गया, ये छोड़ो, इसमें 8 होगा, कैसे होगा 8, ये 10 नंबर पे है, तो 2 और 8 10 हो गया, देखो ना ये लेगा ना देगा, मतलब ये बिना लिए दिए ही पूरे हो गए 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में। तो ऐसा कोई एलिमेंट या एटम जिसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर, वो नोबल गैस के एलिमेंट कहलाते हैं। मतलब ये ना तो इलेक्ट्रॉन को देंगे ना ही इलेक्ट्रॉन को लेंगे अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। समझ में बात आ रही है, इलेक्ट्रॉन ना तो लूज होगा ना इलेक्ट्रॉन गेन होगा, एलिमेंट ना तो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा और ना इलेक्ट्रॉन को अपने गेन करेगा। ये क्या करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ऐसे एलिमेंट होते हैं वो नोबल गैस होते हैं। ऑर्गन की बात करते हैं, आ जाओ, ये 18 नंबर पे है, तो 2 8 और ये कितना 8, भाई 8 तो 10 हो गया और 8 इसमें 18 हो गया। तो ऑर्गन एक ऐसा एलिमेंट है जिसको आपने कॉन्फ़िगरेशन किया और करते ही आपको आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे मिल गए, ना लिए ना दिए। तो ऐसा एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके कोई एटम अपने 8 पूरा कर ले आउटर मोस्ट सेल में, उसे कहते हैं कि वो ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है बहुत अच्छे से, बिना लिए दिए। और ऐसे एलिमेंट जो होते हैं वो नोबल गैस कहलाते हैं, इट्स कॉल्ड नोबल गैस, ठीक है ना। अक्रिय गैस इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी भाषा में, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास क्या बताओ, हाँ, ऑक्टेट रूल था हमारे पास क्या कि एवरी एटम ऑफ एलिमेंट वांट्स टू कंप्लीट द 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट सेल, ठीक है ना। अपने आउटर मोस्ट सेल में वो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहता है, ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए। और इसी के बाद हम लोग एक टर्म डिफाइन कर रहे हैं यहां पर, वैलेंसी, ठीक है भाई। देखो वैलेंसी क्या होता है, टर्म है वैलेंसी, है ना। तो यहां पर मैं टर्म डिफाइन करूंगा वैलेंसी, क्या होता है वैलेंसी, सीखो। वैलेंसी हिंदी में कहते हैं संयोजकता, ठीक है। खैर आप इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हो तो आपको हिंदी से क्या मतलब, वैलेंसी टर्म होता है। ध्यान रखना, कोई एटम अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या फिर गेन करेगा उसे बोलेंगे उसकी वैलेंसी, ठीक है ना। इससे पहले आप इसमें एक चीज यहां पर ना डिस्कस हम लोग करते हैं थोड़ा सा। भाई मान लो मेरे पास क्लोरीन है, अब ये 17 नंबर पर है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 287, देख रहा, क्लोरीन 17 नंबर पर है, तो क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखोगे
तो 287 हो जाएगा, है ना। तो यहां जो Cl एटम है देखो, उसके आउटर मोस्ट सेल में टोटल कितने 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको भी तो 8 पूरा करना है। अब ये जो Cl एटम है ये 7 इलेक्ट्रॉन लेकर बैठा है आउटर मोस्ट सेल में, इसे पूरा 8 करना है। तो ये 8 या दो तरीके से हो सकता है, देखो या तो इसके पास कहीं से एक इलेक्ट्रॉन आ जाए तब ये 8 हो जाएगा, या फिर ये 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तब ये पूरा यहां पर 8 बचेगा। अगर ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तब यहां पर बचेंगे कुल कितने 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। या फिर जो यहां पे 7 इलेक्ट्रॉन है ये कहीं से इसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ ले तब ये 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो दो काम में से एक कर सकता है। तो यहां पर क्या होगा, फिर से इसके लिए आपको थोड़ा ना ये यार समझना है कि ये 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए किसको अपने 7 यार देगा नहीं, ठीक है ना, बड़ा मुश्किल होगा, कुछ जोर पड़ेगा। अब किसी के पास मान लो यार 90 रुपए हैं, वो क्या किसी को 90 रुपए दे देगा, चल ले जा, नहीं देगा। वो बोलेगा यार भाई देखो 10 रुपए कम पड़ रहे हैं तू दे दे। तो 10 रुपए किसी से लेकर के ना काम करना आसान हो जाएगा, इसके बजाय कि वो 90 रुपए किसको और दे दे, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा, यानी गेन करना पसंद करेगा। वहीं सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देना पसंद करेगा, ठीक है ना। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन देना पसंद करेगा, क्योंकि 8 पूरे करने के लिए मैग्नीशियम को 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, ठीक है ना। क्लोरीन को 8 पूरे करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो किसी से लेना पसंद करेगा ये। तो एक देना और एक लेना दुनिया में चलता है, ठीक है ना, क्योंकि आप भी किसी को दोगे, आप भी किसी से लोगे, ठीक है ना। तो लेना देना जैसे कि परंपरागत तरीके से हमारे इस वास्तविक जीवन में चलता है, उसी प्रकार से केमिस्ट्री में भी लेना देना चलता है भाई साहब। तो यहां पर भी लिए दिए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स लिए दिए जाएंगे। दैनिक जीवन में आप लोग रुपया पैसा दे करके काम चलाते हो, केमिस्ट्री की लाइफ में इलेक्ट्रॉन लेकर के दे करके काम करता है। इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे, इलेक्ट्रॉन लिए जाएंगे, इस तरह से क्या होता है, काम होता है। समझ में बात आ रही कि नहीं आ रही, पहले बताओ। तो ये चीजें आपको समझ में आना चाहिए। हम लोग बढ़ते हैं आगे। वैलेंसी एक टर्म है, ठीक है। हम लोग इसमें क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। मतलब ऑक्टेट में क्यों कह रहा हूं, देखो ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन्स उसको चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट बाय गेनिंग, गेनिंग मतलब प्राप्त करके, गेनिंग, या फिर आप कह सकते हो एक्सेप्टिंग और डोनेटिंग। आप कह सकते हो उसको लूजिंग मतलब ले दे करके। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट बाय गेनिंग यानी एक्सेप्टिंग और डोनेटिंग यानी कि बाय लूजिंग इज कॉल्ड वैलेंसी ऑफ एन एटम। हम एक एटम है ना, इज कॉल्ड वैलेंसी ऑफ दैट एटम, उस एटम की हम वैलेंसी बोलेंगे। जैसे मान लो मेरे पास कितने हैं, Na है, Na हो गया तो कॉन्फ़िगरेशन करो 281 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बताओ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, टोटल 1 हो गए। और बताओ वैलेंसी कितनी हो गई, इसकी जो वैलेंसी हो गई वो भी 1 हो गई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ये 8 पूरा करने के लिए 1, तो उसकी वैलेंसी भी 1 हो गई। और इसका जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है कि आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसे हम लोग उसको बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो यहां पर आउटर मोस्ट सेल में केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो हम उसको बोलेंगे बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है यहां पे, ठीक है। हम अभी एक एग्जांपल अभी और देखते हैं, देखो ध्यान से सुनो। मान लो यहां पर मेरे पास कौन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 8 नंबर पे, कॉन्फ़िगरेशन 26 हो जाएगा, 8 नंबर पे, मतलब उसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। टोटल 8 इलेक्ट्रॉन अगर इसमें है तो यहां पर 2 और 6 हो गया। अब भाई साहब इसको ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए कुल कितने चाहिए बताओ, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो देखो इस वाले एग्जांपल में जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है
उतने उसकी वैलेंसी भी है। लेकिन इस वाले केस में क्या हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कुछ और होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो 6 हो जाएगा। लेकिन इसको 8 पूरे करने के लिए ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, मात्र 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि 8 पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, तो इसकी जो वैलेंसी हो जाएगी वो 2 हो जाएगी। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना, जो इलेक्ट्रॉन करेगा डोनेट, जैसे कि इसने यहां पर इलेक्ट्रॉन जो है सोडियम ने एक दे दिया, तो हम लोग कहेंगे कि इसकी वैलेंसी प्लस में होगी। किस में होगी बताओ, प्लस में। ये बात आपको नोट करना है, नोट डाउन, वैलेंसी विल बी पॉजिटिव इफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट हुआ है तो वैलेंसी पॉजिटिव, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसमें उतना प्लस आ जाएगा। अब ये प्लस क्यों आया, इसकी बातें मैं बाद में करूंगा, जब मैं आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कैलकुलेशन करना सिखाऊंगा। ठीक है ना। अब इसमें देखो ध्यान से, इसकी वैलेंसी कितनी है, 2, क्योंकि यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा हम उसकी वैलेंसी नेगेटिव में दिखाते हैं। ठीक है ना, -2 हो गया। अब ये जो -2 है यही तो बड़ा रोल प्ले करेगा अट्रैक्शन में, कंबाइनिंग में, जब मैं आपको मॉलिक्यूल समझाऊंगा, आयंस पढ़ाऊंगा और फिर उसके बाद फॉर्मूला बनाना सिखाऊंगा। ठीक है ना, तो उसमें मैं आपको चीजें काम में लाऊंगा, तब आपको काम आएगा। इसलिए मैं आपको चीजें ये सिखा रहा हूं इस वीडियो में, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। और आपको ये वीडियो पूरा देख करके नोट्स बनाना चाहिए, तुम्हारी केमिस्ट्री इसी वीडियो से स्ट्रांग होगा। बच्चों की यही चीजें कमजोर रहता है जो मैं इस वीडियो में सिखा रहा हूं, इसीलिए केमिस्ट्री बच्चे की वीक रह जाती है। ठीक है ना, तो मैंने जो भी आपको इस वीडियो में समझाया है, अगर आपने ये वीडियो पूरा डिटेल में सीख लिया, बच्चों देख लिया और नोट्स बना लिए, तो मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हारी केमिस्ट्री 100% स्ट्रांग हो चुकी है। बस इस वीडियो को आप देख लो अच्छे से पूरा, देखो और नोट्स बना लो। सुनो, अब मान लो मेरे पास कौन आ गया, फ्लोरीन हो गया। देखो फ्लोरीन 9 नंबर पे है, तो कॉन्फिगरेशन क्या होगा, 2 7 क्या हो गया ये, देखो 2 7 हो गया। अब भाई 9 नंबर पे है तो 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया इसमें, 7 इसमें, इसको पूरा 8 करने के लिए कितने चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ बताओ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो जितना टोटल है आउटर मोस्ट शेल में उसे लिखो 7 हो जाएगा। लेकिन इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, इसकी वैलेंसी हो जाएगी -1। क्यों माइनस, क्यों, गेन करा है ना इसलिए। ठीक है, बहुत से लोग क्या करते हैं माइनस नहीं लगाते। ठीक है ना, कोई बात नहीं मत लगाओ, लेकिन जहां गेन करा वहां पर लगाओ तो अच्छा रहेगा। ठीक है ना, आपको अच्छे से समझ में आएगा केमिस्ट्री। ठीक है भाई, एक मेरे पास एग्जांपल भी मैं और ले रहा हूं वैलेंसी समझाने के लिए। क्लोरीन है, मान लो 17 पे है, तो 2 8 और कितना, हाँ 7। 17 नंबर पे है क्लोरीन एटम। तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 7 इलेक्ट्रॉन। तीसरे सेल को पूरे 8 इलेक्ट्रॉन से भरने के लिए उसमें 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 1 इलेक्ट्रॉन देखो, इसको लेना आसान होगा, देना मुश्किल होगा 7। तो क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो इसमें होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए इसमें, 7, और वैलेंसी कितनी हो गई बताओ, वैलेंसी हो जाएगी -1 यहां भी। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखना है। ऐसे में मान लो अगर फास्फोरस की आपको बताऊं कि बताओ भाई फास्फोरस की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, फास्फोरस 15 पे है, तो 2 8 और क्या लिखोगे 5 लिखोगे। अब देखो क्या, ध्यान से सुन, ध्यान से। अब यहां पर फास्फोरस जो है 15 नंबर पे है, तो 2 8 5, इसको पूरे 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए कितने चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना लिखेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम यहां पर लिखेंगे 5, लेकिन जो इसकी वैलेंसी लिखेंगे वो हम लोग -3 लिखेंगे, क्योंकि 3 क्या होगा, हाँ लेना आसान है 5 देने के मुकाबले। एक हम लोग बात करते हैं, बताओ किसकी, हम बात करते हैं सिलिकॉन की। सिलिकॉन देखो 14 नंबर पे है, तो 2 8 और 4। अब बताओ भैया क्या होगा, देखो अगर आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है जिस एलिमेंट का, वो ना तो लेगा और ना ही देगा, ये आपको ध्यान रखना है। एटम ऐसा जिसके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, ऐसा कौन कौन है, कार्बन है, सिलिकॉन है ना, फिर आगे देखोगे तो जर्मेनियम भी मिलेगा तुमको। ठीक है, ऐसे एलिमेंट जो होते हैं
वो इलेक्ट्रॉन लूज या गेन नहीं करते, उसका एक अलग मामला है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, वो साझेदारी करता है, ठीक है। वो कभी मैं समझाऊंगा, ठीक है ना। जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना बेसिक से मिलूंगा तब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी मैं पढ़ाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब जिसमें कार्बन वाले कंपाउंड होंगे, कार्बन के बॉन्ड होंगे, उससे बताऊंगा, ठीक है। चल आप लोग यहाँ पर ये समझो कि 2 8 4 हो गया तो ये ना तो लेगा और ना ही देगा, क्या करेगा, ये बातें रहेगी आगे, ठीक है ना। ये शेयरिंग करेगा, शेयरिंग मतलब साझेदारी करेगा, ठीक है ना। तू मेरी ले, मैं तेरी लूंगा, ऐसी बात बोलेगा, ठीक है। यहाँ तो या तो लेगा या तो देगा, इसमें बात हो रही है, ठीक है भाई। तो ये चीजें हमारे पास निकल के आई सामने। तो वैलेंसी मैंने आपको समझा दे क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ठीक है। इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखेंगे, वरना और लंबा हो जाएगा तो वीडियो कोई बच्चा देखेगा नहीं। आपसे मिलूंगा मैं एक और नए वीडियो लेक्चर में, जहां मैं इसके बाद ये जो वैलेंसी है, एक प्लस और एक माइनस में, इसके आधार पे एलिमेंट को क्लासिफाई करूंगा मेटल और नॉन मेटल में, ठीक है। तो फिलहाल अपन लोग इस वीडियो को यहीं विराम करते हैं। प्लीज अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार देख रहे हैं वीडियो। अगर आप पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दो यार, है ना। अगर आप लाइक कर दोगे तो मेरा ना वीडियो थोड़ा आगे की और दूर मतलब बच्चों तक पहुंचेगा, तो मुझे फायदा होगा, है ना। प्लीज यार आपसे हाथ जोड़कर विनती है, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर नहीं कर सकते तो प्यारा सा कमेंट कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक प्लीज अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू।